करने के लिए आए थे, थे को भूल जाइए। थे शब्द उनके लिए प्रयोग नहीं होता जो नित्य तत्व हों, जो नित्य स्वरूप से भगवान की सेवा करते हैं। जैसे ललिता सखी कृष्ण राधा रानी की सेविका थी, ये थी लगेगा नहीं। ऐसे रूप सनातन गोस्वामी महाप्रभु के नित्य परिकर वो कभी भी थे शब्द के द्वारा संबोधित नहीं होंगे। इनमें सब जगह थे ही लगा हुआ है। चलिए, कहते कृष्णोत कीर्तन, कृष्ण से संबंधित उत्कीर्तन। उत्कीर्तन या अनुकीर्तन का अर्थ होता है उत्सव युक्त कीर्तन। श्री कृष्ण का क्या कीर्तन? उत्कीर्तन, कृष्णोत कीर्तन। वो उत्सव युक्त जो कीर्तन है वो कैसा कीर्तन है, उसमें कैसा उत्सव है? उसमें तो कृष्ण का नाम लेने से राधा रानी जो बिल्कुल समाधिस्थ अवस्था में है, बेहोश होके पड़ी है, उनको जो उत्साह प्रदान करे, ऐसा कृष्ण का कीर्ति का वर्णन। कीर्तन का मतलब कीर्ति वर्णन। हाँ, ये समझना चाहिए। कीर्तन शब्द मतलब कीर्ति क्या है? कृष्ण जी की कीर्ति का वर्णन। वर्णन, कीर्तन। ठीक है। तो राधा रानी को या कृष्ण को उत्सव देने के लिए, कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए जो कीर्तन है वो कृष्णोत कीर्तन है। कृष्ण को क्या आनंद देगा? उनकी महिमा सुनाओ तो उन्हें अच्छा लगेगा। ओ अच्छा, कृष्ण भी आत्मश्लाघा दोष से दोषित हैं, अर्थात अपने आप का, कृष्ण अपना महिमा सुनना चाहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नहीं, कुछ और एक शब्द है हिंदी में, थोड़ा गंदा शब्द है। जैसे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं ना, ऐसा कुछ शब्द है। अपनी प्रशंसा सुन करके जो है खुश हो, ऐसा कृष्ण कीर्तन। यहाँ कृष्ण का उत्सव कौन है? कृष्ण कीर्तन। यहाँ का कृष्ण का उत्सव कौन है? राधा रानी। तो रूप सनातन गोस्वामी कृष्ण को आनंद देने के लिए श्री राधा रानी की कीर्ति का वर्णन करते हैं, और राधा रानी को आनंद देने के लिए श्री कृष्ण की कीर्ति का, कहते खाली वर्णन नहीं करते, गाने नहीं गाते, नर्तन नाचते भी। वर्णन करना दो तरीके से होता है, गा करके होता है, और जब मैं बोल रहा हूँ ऐसे होता है। गा करके कैसा होता है? सेम चीज बोल रहा हूँ, वही बातें मैं बोलूं जो तुम्हें सुंदर लगे, उन्हीं बातों को बोल करके तुम्हें रिझाऊं मैं। ये गद्य हो गया। और एक पद में कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन परु प्रेमामृतम भूनिधि धीरा धीर जना प्रियो प्रिय करो निर्मासरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारा वहं तारको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो
श्री जीव गोपाल को वंदे रूप सनातनो रघु युगो श्री जीव गोपाल को। कहते हैं ऐसा दिव्य कीर्तन जो गा करके कर रहे हैं, गान के रूप में। मतलब जब गान होगा तो नर्तन भी होगा। और कैसा, जो प्रेमामृत का समुद्र है ना, प्रेमामृतम भो निधि, अम्भो निधि, अम्भो मतलब जल। क्या प्रेम जल होता है? प्रेम क्या जल है? तो अम्बु क्यों बोला? अम्भो निधि क्यों कहा? अम्भु शब्द जो है, अम्बु, अम्बु जल को कहते हैं, परंतु अमृत को भी अम्बु कहते हैं। तो प्रेमामृत, अमृत ऑलरेडी है प्रेम का। तो हमारे को उदाहरण देने के लिए कि कैसा है प्रेम का अमृत जो है, वो कैसा है, कहते निधि के समान। कैसे निधि के समान? कहते जैसे समुद्र होता है। तो वो समुद्र कैसा होता है, तो वो बतलाने के लिए, जैसा तुम समुद्र देखते हो ऐसा अम्ब जल की जो है ऐसी निधि। कौन से प्रेम का? परो, परो प्रेमामृतम भो निधि। परो क्यों बोला? पर प्रेमामृत भी हो सकता था। पर मतलब श्रेष्ठ, पर मतलब परमेश्वर। परौ शब्द का प्रयोग क्यों किया? यहाँ औकार जो लग जाता है, बड़ा औ लगता है जब, तो उसका अर्थ होता है दौ, दो जनों का। तो परो, वो जो युगल परमेश्वर हैं राधा कृष्ण, उनका प्रेमामृत का समुद्र जो है वो परमोल्लास के साथ नृत्य करता। मतलब समुद्र में हिलोरे पैदा हो जाते हैं। कब होते हैं? जब रूप सनातन गोस्वामी कृष्ण के कीर्तन को करते हैं, कृष्ण की कीर्ति का गान करते हैं। ऐसे रूप गोस्वामी पाद हैं। कैसे हैं? श्री रूप गोस्वामी जी महाप्रभु के हृदय के भाव को अपने कर्चा, कर्चा मतलब डायरी, अपनी डायरी में लिख रहे हैं। स्वरूप दामोदर का गोस्वामी का कर्चा, रूप गोस्वामी का, रघुनाथ दास गोस्वामी का कर्चा, सनातन गोस्वामी, ये कर्चा उनकी डायरियां थी जिसमें हैंड राइटिंग हाथ से लिखते थे। तो उसमें वह आकर के तालपत्र के ऊपर उन्होंने एक भाव लिख दिया। महाप्रभु रूप गोस्वामी से मिले और देख करके एकदम पागल हो गए। अरे तुझे मेरे दिल की बात कैसे पता लगी? उन्होंने लिखा क्या? एक एक्टर एक्ट्रेस, उस वक्त एक्टर एक्ट्रेस को नायक नायिका बोलते थे, उनकी कोई घटना लिखी। अब वो घटना को देख करके महाप्रभु कहते हैं, हे रूप तू मेरे हृदय के सब कुछ जानता है। रूप गोस्वामी को महाप्रभु जी इतना प्रिय, इतना प्रिय कि महाप्रभु का वह जो विरहात्मक भाव है, वो स्वरूप गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, कई लोग उन्हें अनंग मंजरी कहते हैं, कई लोग ललिता सखी कहते हैं, ना सॉरी विशाखा, जो भी उन्हें बोलते हैं, अलग अलग मत हैं, परंतु मूल रूप से यहाँ पे है परौ प्रेमामृतम भो। जो दोनों जन हैं, उन दोनों के
आनंद का वर्धन करने वाले गान को करते हुए नाच रहे हैं। जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, श्री गोपाल भट्ट, जीव गोस्वामी पाद भगवान के गुणों को करके नृत्य कर रहे हैं, उन गुणों को श्रवण करके दो जन जो हैं श्री राधा गोविंद जी प्रेमामृत के समुद्र में निमग्न हो रहे हैं। आह, क्या कहते हैं, धीरा अधीर जन प्रियो। धीर और अधीर जन, धीर कौन होते हैं, अधीर कौन है? यहां धीर साधारण धीर को नहीं लेंगे, धीर जो शांत रस के भक्त हैं, उन धीरों को भी अधीर कर दे। यहां धीर और अधीर, क्योंकि प्रियो शब्द प्रयोग हुआ, प्रियो का मतलब होता दोनों, द्विवचन। तो धीर और अधीर इन दोनों जनों को प्रिय करो, इन दोनों जनों के प्रियकारी, अर्थात इन दोनों जनों को प्रिय लगने वाले। धीर जो हैं वो शांत रस के भक्त, और अधीर जो हैं सेवा के लिए जो अधीर हैं, लालायित हैं, पागल हैं सेवा के लिए, वो है दास्य सख्य वात्सल्य मधुर। दास्य रस के भक्त भी अधीर हैं, सख्य रस के भक्त भी अधीर हैं, वात्सल्य रस के भक्त भी अधीर हैं, मधुर रस के भक्त भी अधीर। एक ये अर्थ है इसका, धीरा अधीर। और इसको अगर बिल्कुल नीचे उतार दें तो यहाँ पे धीर हैं भक्त जो भगवान के अनन्य भक्ति करते हैं, अधीर वो हैं जो कि भक्ति में नहीं आए हैं, संसार में भटक रहे हैं, अधीर हैं। यहाँ दूसरा अर्थ ये ले सकते हैं, प्रिय करो, उन दोनों को लिए बड़ा ही प्रिय करे, अर्थात अधीर व्यक्ति, संसार में फंसा हुआ व्यक्ति भी जब रूप सनातन गोस्वामी के इस निर्मत्सर, जिनके अंदर मत्सर्य भाव नहीं है, द्वेष नहीं, मात्सर्य हिंसा द्वेष, मात्सर्य निर्मत्सर जो पूजित रूप से पूजा कर रहे हैं गोस्वामीगण, उनसे धीर और अधीर इन दोनों को ही प्रिय लगता है। कहते हैं श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारा वहन तारको। जो चैतन्य महाप्रभु ने जो कृपा का समुद्र, कृपा भर के जो धी, वो भुवि भुवो, और इस संसार में उन्होंने सारे भुवन में रहने वाले वासियों को तारने के लिए और इस संसार के भार को हरण करने के लिए जो महाप्रभु जी ने कृपा की, उस कृपा को इस जगत में महाप्रभु ने छड़ गोस्वामी के रूप में उतारा है। छड़ गोस्वामी ही वो कृपा की मूर्तियां हैं। ऐसे कृपा, महाप्रभु की कृपा की श्री मूर्तियों को मैं प्रणाम करता हूं। यहां पे धीर और अधीर का शब्द का अर्थ दिया, विद्वान और अविद्वान रूप सर्वसाधारण जन मात्र के प्रिय थे। दो अर्थ हैं धीर अधीर के। धीर शांत रस, अधीर भगवान की सेवा के लिए हमेशा अधीर हैं, लालायित हैं, पागल हैं, दास्य सख्य वात्सल्य मधुर। ये उत्तम बात, उन दोनों, उन सबके प्रिय हैं। ये कौन? छड़ गोस्वामी। अर्थात उन सबका प्रिय कर कार्य को करते हैं, क्योंकि इनकी पूजा जो है निर्मत्सर है, और ये सारे जगत में निर्मत्सरों में पूजित हैं। उन्हें तो अच्छे लगते ही हैं कि नहीं, धीर और अधीर को। धीर विद्वान यहाँ पे कहा गया, अर्थात जिन्होंने भगवान के बारे में कुछ जाना। अधीर मूर्ख लोग जो विषयों में फंसे हुए।
उन सबके लिए ये लोग प्रियकर तो हैं, परंतु निर्मत्सरों में पूजित हैं। इसका अर्थ ये भी है। क्या समझे? समझ आ रहा है? कुछ ऊपर ऊपर निकल रहा है। हाँ। भगवान धीर कौन है? कहते हैं कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत। कृष्ण भक्त क्या है? निष्काम है। उनके अंदर कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई संसार की वस्तु की जरूरत नहीं, इसलिए वो शांत है। जैसे रखना चाहो आप रख लीजिए, पशु पक्षी बनाए बना लीजिए, नरक में रखें रख लीजिए, लेकिन अपनी सेवा से वंचित मत कीजिए। क्या हो रहा है तुम्हें? परेशान हो? सकल अशांत, सारे अशांत हैं। कौन? संसार में भोग मोक्ष या सिद्धि चाहने वाले व्यक्ति सब अशांत हैं। शांत कौन है? कृष्ण भक्त। ऐसे जो अभक्त हैं, संसार को चाहने वाले, सिद्धि भोग मोक्ष को चाहने वाले, उनके भी आप प्रिय हैं, और जो भक्त हैं उनके भी प्रिय हैं। लेकिन इन दोनों के प्रिय होने पर भी, दोनों को अच्छे लगने पर भी आप विशेष रूप से पूजित हैं। आप सब उन लोगों के द्वारा पूजित हैं जो निर्मत्सर हैं। निर्मत्सर कौन है? निर्मत्सर आराम शतांग कौन है? वो साधु कौन से? जो भगवान के अनन्य प्रिय भक्त हैं, जिनको भुक्ति मुक्ति सिद्धि नहीं चाहिए। वो शांत किस्म के जो भक्त हैं वही निर्मत्सर हैं, उनके द्वारा आप पूजित हैं। अर्थात आप उन सब के द्वारा पूजित हैं, सब आपकी पूजा करते हैं। किनकी करते हैं? क्या बोला? जो भगवान प्रियजन है, जो निर्मत्सर हैं, ऐसे विशेष जो भगवान के हैं उनके द्वारा पूजित हैं। ऐसे जो भगवान हैं, भगवान के जो प्रियजन हैं, जो विशेष भक्त हैं, उनके द्वारा पूजित हैं। रूप गोस्वामी नहीं, बंदे रूप सनातनो रघु जुगो सृजु को मात्सर्य रहित। आगे कहते नाना शास्त्र विचार नैक नपिनो सद्धर्म संस्थापको लोका नाम हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्या करो राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालिको। यहाँ डबल औ जो है वो बहुवचन के लिए भी प्रयोग की गई है। कहते नाना शास्त्र विचार नैक, जो बहुत से शास्त्रों में विचार कर सकें। विचार नैक, निपुण है, और विचार करके सद्धर्म संस्थापक, विचार करके सद्धर्म का संस्थापन कर सकते। बहुत बड़ी बात है ये। एक शास्त्र है जो तंत्र का वाम मार्गियों का, तंत्र में भी वाम मार्ग, तंत्र में दो मार्ग हैं। एक है दक्षिण मार्ग जो वैष्णव लोग पालन करते हैं, एक है वाम मार्ग। वाम मार्ग में उल्टा सीधा खाना, बलि इत्यादि ये सब। वो वाम मार्गियों में भी कोई ऐसी हठ योग की कोई ऐसी क्रिया जिस क्रिया से वो लोग अपने शरीर को कष्ट देते हुए भी कष्ट महसूस नहीं करते, उन क्रियाओं में से भी निकाल करके कुछ अगर जरूरत पड़ी है भक्ति को स्थापन करने के लिए, भक्ति की साधना को
साधित करने के लिए तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने उन शास्त्रों में से भी लेकर के हरिभक्ति विलास में संयोजित किया है। इसलिए बोला नाना शास्त्र विचार नहीं कर, विचार करके सद निपुणों, बड़े ही निपुण हैं सद्धर्म संस्थापक। हालांकि उस समय तर्क वितर्क होते थे तो कहते थे ये तो बोला गया देवी के लिए है, तुम इसको अब भक्ति में लगा रहे हो। जो बात देवी के पूजन में कही गई और तुम भक्ति में लगा रहे हो, या इस प्रकार से आता था तो उसको भी वो स्थापन करते थे। हाँ, किस देवी के लिए, इस देवी, ये देवी किसकी शक्ति है, उस शक्ति की शक्ति है। वो शक्ति किसकी शक्ति, उस शक्ति की शक्ति है। वो शक्ति किसकी शक्ति, वो शक्तिमान की शक्ति है। तो इसलिए मूल रूप से तो उन्हीं की होगी। इस तरीके से वो कहते हैं। जैसे पुलिस किसकी है, राज्य सरकार की। उत्तर प्रदेश पुलिस, प्रदेश पुलिस राज्य सरकार, लेकिन ये राज्य सरकार की पुलिस है। लेकिन यही राज्य सरकार की पुलिस कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस बन जाती है। ऐसे कैसे होता, कभी होता है, होता है कब? नहीं, वो तो अलग हो गया। मतलब सेंटर चला रही है, राज्य को चला रही है राष्ट्रपति शासन के समय में, तो वही यूपी पुलिस जो है कार्य किसका कर रही है, सेंट्रल का कार्य, राष्ट्रपति का कार्य कर रही है। इसी प्रकार से जितनी भी शक्तियां हैं, उन शक्तियों की, जहाँ जितने भी भैरव हैं, उन भैरवों की, उन शिवों की, उन ब्रह्मा इत्यादि देवताओं की उपासना है। उस सारी की सारी उपासना कृष्ण से, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मेरी ही है, लेकिन अविधि पूर्वकम, श्रद्धा के साथ उनकी कर रहे, लेकिन मेरी उपासना अविधि पूर्वक। इस प्रकार से भगवान ने उनको बोला। तो उसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देना यहाँ कि सारे शास्त्रों में से निपुण हैं जो कि सद सिद्धांत को निकालने के लिए, सद्धर्म को संस्थापन करने के लिए। क्यों भाई, जो जिस शास्त्र में जिस देवी की उपासना के लिए लिखा है, आप उसी देवी की उपासना करने दो ना, रहने दो ना। आप वहां से क्यों ले रहे हो? लोकानाम हितकारिणो, लोकानाम हितकारिणो, कि हम ऐसा सार निकाल करके दे रहे हैं कि लोग, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्रंथ को पढ़ रहा है, उस ग्रंथ में भगवान की भक्ति छुपी हुई है, ये बात हम उन्हें बताने के लिए वहां से हरि भक्ति को निकाल करके डाल रहे हैं। क्यों? लोकानाम हितकारिणो। त्रिभुवने मान्यो शरण्या करो, जो कि त्रिभुवन में मान्य है। इस बात के लिए सभी जगह पे त्रिभुवन में उनकी ख्याति है। और शरण्या करो, जो शरणागत के पालक हैं। राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदीन मत्तालिको, जो कि राधा कृष्ण की भजन सेवा में पूरे मत्त हैं, उनके चरण सेवा में, उनके पदारविंद, राधा गोविंद के पदारविंद के सेवा में, भजन में पूरी तरह प्रमत्त हैं। अर्थात इस संसार में रहते हुए भी वो संसार में है ही नहीं, पूरी तरह मत्त है। जैसे भंवरा होता है ना, कई बार बेचारा भंवरा कमल के पराग को पीने के लिए जाके मर जाता है। जो उसको अमृत से भी ज्यादा प्रिय है पराग, उसी के चक्कर में मर जाता है। पता है तुम्हें? मालूम कैसे? जब कमल का फूल खिलता है, जब जाके वो भंवरा उसके पराग के ऊपर बैठ जाता है, वो पीते पीते मंद हो जाता है। और शाम के समय में जब कमल वापस बंद होता है तो उसको मालूम ही नहीं चलता कि कमल की अंकुरियाँ बंद होती है। वो बाह्य ज्ञान हो चुका होता है और पूरी रात और वो बंद ही रहता है, इसके कारण वो मरता है। समझ लगी? तो कहते हैं ऐसे ही मत्तालिको, मत्त हैं, मत्त, प्रमत्त।
मत। जब पिया रहता है ना, और पिला दो और पिला दो। ऐसे भंवरे की तरह जो भगवान के नाम में प्रमत्त हैं, पता ही नहीं है कि नाम सेवा के अलावा भी कोई और चीज़ होती है। ऐसे श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं।